कैसे हैं आप सब। एक और लाइव के साथ मैं दोबारा से हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ दैट इज़ के आर ऑल रिच पीपल इवल। क्या जो अमीर लोग होते हैं वो सब जो हैं वो गंदे लोग हैं या बुरे लोग हैं कहना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट है या एक मेंटेलिटी है डिफरेंट जगहों पे, स्पेशली इन पाकिस्तान वेयर मोस्टली जब हम देखते हैं और मैं अक्सर न्यूज़ पे मीडिया पे इधर उधर जो है सोशल मीडियाज़ पे ये देखता हूँ कि जो अमीर लोग हैं उनको एज उनको एक ना ईवल के तौर पे दिखाया जाता है। दे आर पोर्ट्रेड इन सच अ वे दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, यू नो, उन्होंने कोई क्राइम कर लिया है कि उनके पास इतने पैसे आ गए हैं। तो मैंने सोचा कि इट माइट बी अ इंटरेस्टिंग टॉपिक टू टॉक अबाउट, और क्यों ना इस पे बात की जाए और इसको फर्दर डिस्कस किया जाए कि क्या ये जो अमीर लोग होते हैं क्या ये सब जो हैं वो वाकई ही में ईवल होते हैं या फिर ये कोई मिसकंसेप्शन है जो कि बस मुआशरे में चल रही है। तो उसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पॉइंट वाइज अगर हम बात करेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है उसको एक्सप्लेन करना भी और उन पॉइंट्स को डिस्कस करना भी। तो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि वाई इज़ इट दैट वी आर ऑलवेज टॉकिंग बैड अबाउट रिच और पीपल दोज हैव अचीव्ड अ लिटिल मोर इन दिस वर्ल्ड। तो पहली तो रीज़न जो है वो हमें देखना ये पड़ेगा कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं। जब भी जो लोग अमीर हैं या जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है तो वाई अदर पीपल आर टॉकिंग बैड अबाउट देम, उनके बारे में बुरा क्यों बोला जाता है, उसको क्यों उनके बारे में इस तरह से बातें की जाती हैं। तो क्योंकि एक मुआशरे में जब हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, या फिर ये कहना चाहिए कि दे आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो हम कह तो देते हैं इस तरह से मोटिवेशनल वीडियोस में एंड स्टफ कि हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है और वो उसको अवेल कर सकता था या नहीं कर सकता था। तो जिन्होंने किया दे हैव बिकम समथिंग, द वंस दैट हैवंट डन इट तो वो कुछ नहीं बने। बट इन रियलिटी बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज़ हैं जहाँ पे लोगों के पास पाकिस्तान में स्पेशली इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या अमीर लोग जो हैं वो बुरे लोग हैं और क्या ऐसी रीज़न्स हैं जो लोग इस चीज़ को इतना प्रोमिनेंटली बात करते हैं और अमीरों के बारे में एक डिफरेंट माइंडसेट रखते हैं। तो जो मैंने पॉइंट नंबर 1 लिखा था अपने नोट्स में वो ये था कि आर ह्यूमंस गुड और बैड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वेल्थ दे होल्ड। तो क्या जो इंसान हैं क्या वो अच्छे या बुरे हो जाते हैं अपना जितना उनके पास पैसा है, जितनी उनके पास वेल्थ है उसकी बेस पे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखें मेरी नज़र में इंसान तो इंसान है, ठीक है, और वो अच्छा भी है वो बुरा भी है। इंसान जो है उसके अंदर ही अच्छाई है और उसके अंदर ही बुराई है। तो बाज़ औक़ात लाइफ में इंसान ऐसी सिचुएशंस में आता है जहाँ पे वो अच्छाई का रास्ता इख्तियार कर लेता है और बाज़ औक़ात वो जो है वो वीक होता है या वो अपने आप को वीक समझता है और वो बुराई का रास्ता जो है वो इख्तियार कर लेता है, ठीक है। तो ह्यूमन हिमसेल्फ जो है, जो इंसान खुद है, वो अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन पैसा, वेल्थ, ये आइडेंटिफाई, ये डिफ़ाइन नहीं करती कि एक इंसान कितना अच्छा है या कितना बुरा है, ठीक है। अगर ये पॉइंट समझ लिया जाए तो हम जो है हम अमीर लोगों को
ताने देना या उनके बारे में गलत कहना बंद कर देंगे कि इंसान जो है इंसान इंसान ही रहता है, नो मैटर हाउ बिग ही गेट्स या हाउ रिच ही गेट्स। ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि उसके डिसीजंस होते हैं अच्छे या बुरे, या अगर वो ज़िंदगी उसको किसी एक ऐसे सांचे में ला खड़ा करे तो वहाँ पे वो जो डिसीजन लेगा, जहाँ पे वो जो फैसला करेगा, वो डिफ़ाइन करता है कि क्या वो एक अच्छा इंसान है या एक बुरा इंसान है। और मेरी नज़र में एक इंसान अपने आप अपनी वीकनेस की वजह से अगर एक जगह पे गलत कर देता है तो हम उस एक पॉइंट की वजह से भी उसको अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, अनलेस कि वो उसकी एक रिपीटेड आदत बन जाए और वो इसको करते हुए एंजॉय करता हो। तो आई डोंट थिंक कि वो एक स्पेसिफिक इंस्टेंस लाइफ में, जो कि इतनी मैसिव लाइफ होती है हमारी, जिसके अंदर हर मोमेंट जो है वो अच्छा बुरा हो सकता है उसमें, तो आई डोंट थिंक कि किसी एक मोमेंट की बेस के ऊपर हम एक इंसान को अच्छा या बुरा कह सकते हैं। बट स्टिल वेल्थ जो है एक इंसान की अच्छे या बुरे होने में, अमीरी जो है किसी इंसान के अच्छे या बुरे होने में कोई किरदार अदा नहीं करती। इंसान इंसान रहेगा, वो उसकी अपनी चॉइसेस होंगी जो वो लेगा। वो कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कि बहुत गरीब होके भी बहुत बड़े बड़े बुरे काम कर जाते हैं। ठीक है, तो इट डजेंट रियली मीन कि अमीर लोग ही जो हैं वो बुरे हैं। इट जस्ट दैट कि इंसान इंसान है, वो अच्छा भी है वो बुरा भी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है मेरा टॉपिक या जो लाइन मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, वो ये है कि वाई डू वी थिंक दैट समवन इज़ बैड इफ़ दे आर रिच। अगेन, सोसाइटी में जब एक बड़ा तबका कुछ बेसिक ज़रूरियात से महरूम हो जाता है, ठीक है, जब उनके पास वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती उनको, तो फिर क्या होता है कि देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो कि दे होल्ड दैट लग्जरी कि उनके पास ज़्यादा वेल्थ है, दे कैन एन्जॉय मोर ऑफ द लग्जरी ऑफ लाइफ। वो हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं जो गरीब नहीं कर सकते। तो व्हेन मेजॉरिटी डजंट हैव दोज काइंड ऑफ लग्जरीज, तो हम क्या करते हैं, वी मेक मीम्स, वी मेक यूजिंग ऑल द टूल्स दैट पुअर हैव, we just try to just turn the whole game around, and we demonize all the rich people, but that shouldn't be the case. The third point है, that is, should we be talking bad about rich or should we be learning their craft? देखें, एक अमीर आदमी जो है, जब आप ये समझ लेते हैं कि अमीर आदमी भी इंसान ही है, वो अच्छा बुरा हो सकता है, तो फिर इस सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम उस अमीर आदमी के बारे में, वो आपके गली में कोई बंदा हो सकता है, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, या कोई भी आपका जानने वाला, तो क्या हमने उसके बारे में बुरा कहना है या उससे अपनी जो ताल्लुकात हैं उनको बिगाड़ना है, या फिर दूसरा तरीका इख्तियार करना। देखें, अब आपके पास अगले बंदे का तो चलो कसूर हो गया कि वो अमीर है, लेकिन आपके पास एक चॉइस है कि आपने क्या वे ऑफ लाइफ चूज़ करना है विद दैट रिच पर्सन। तो आप या तो उसके बारे में बुरा कह सकते हैं और दुनिया में जो है बातें कर सकते हैं, या फिर आप उसका हुनर सीख सकते हैं, वो टूल्स और ट्रिक्स सीख सकते हैं जो कि वो इस्तेमाल करता है अमीर होने में। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका कंप्लीट परसेप्शन बदल सकती है। जब भी आप अगर एक अमीर आदमी को देखें, तो रेदर देन थिंकिंग एनीथिंग बैड अबाउट द पर्सन, अगर आप सिर्फ एक सेकंड के लिए ये सोच लें कि यार मैंने इससे एक ऐसी चीज़ पूछनी है कि जो मैं भी अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकूं, अडॉप्ट कर सकूं, और उसको अडॉप्ट करते हुए मैं शायद इसके करीब कहीं पहुंच जाऊं, तो ये एक अच्छा अल्टरनेटिव होगा
آپ کے لیے اپنی لائف کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے. اگر آپ اس کے بارے میں نیگیٹو بولیں گے تو یقین مانیے اس کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. کسی بھی انسان کو، امیر آدمی جو ہوتا ہے اس کو شاید وہ بات پہنچے گی بھی نہیں کہ آپ نے اس کے بارے میں یہ کچھ کہا ہے. لیکن آپ اپنے آپ میں وہ نگیٹیوٹی لے کے بیٹھیں گے اور آپ کا موڈ خراب ہوگا، آپ کا دن خراب ہوگا، اور آپ کے جتنے بھی تعلقات ہیں وہ خراب ہوں گے، اور آپ جن لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہوں گے ان کے مائنڈ میں بھی آپ کا نیگیٹو امیج بن رہا ہوگا. تو آئی وڈ سے کہ جو بیسٹ کیس آف ایکشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو کوئی امیر آدمی ملے، ایسا بندہ جس نے لائف میں کچھ بھی اچیو کیا ہے جو کہ آپ سے تھوڑا سا زیادہ ہے، تو پلیز اس سے پوچھ لیجئے کہ یار مجھے بھی کچھ ایسا بتا دو کہ میں کچھ ایسا تمہارے جیسا کر سکوں. وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. لاسٹ پہ جو ہے میں نے اینڈ نوٹ لکھا ہے. آج کا لائف تھوڑا چھوٹا ہے، اتنا بڑا نہیں ہے، لمبا نہیں ہے لائف، لیکن سوری، جو لاسٹ کا میرا نوٹ ہے وہ یہ ہے کہ یار جتنا بھی پیسہ ہے، جتنی بھی پوشاکیں ہم نے اپنے اوپر سلوا لی ہیں، اپنے اوپر ڈال دی ہیں، جتنا بھی اچھا لباس ہے، جتنی بھی لگژریس کاروں میں ہم گھومتے ہیں، انڈرنیتھ آل دیٹ دیر از جسٹ سمپل ہیومن بینگ. ایک سادہ سا انسان ہے جس نے یہ دنیا کے ایکسپیرئنسز سے اپنے آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ آف ویلتھ جو ہے وہ ایڈ کر لی اپنے آپ میں. ٹھیک ہے، تو ہر انسان اگر آپ اس کی نیچر دیکھیں تو وہ ایک سمپل سا ہیومن بینگ ہے، اینڈ دیٹس اٹ. ویلتھ از جسٹ اے ایڈ آن جو اس نے محنت کر کے انہیریٹ کیا، یا جو بھی وے اس کا تھا ویلتھ لینے کا وہ اس نے لی. لیکن اگر آپ ان سب چیزوں کو سائڈ پہ کر دیں تو ایک انسان آپ کو بڑا سمپل سا ایک بینگ ملے گا جو کہ ہر وہ چیز اس کے اندر ہے جو کہ ایک غریب آدمی میں. ٹھیک ہے، تو میرا یہ لائیو بنانے کا مقصد یہ تھا، جو مین میرا ایم تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم یہ امیری اور غریبی کا سوچتے ہیں نا، تو بیسیکلی اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ میں شاید امیر کو اس کے بارے میں بات کر کے وہ فرق نہیں پڑتا ہوگا، لیکن غریب انسان اپنے آپ میں اتنا کمتر فیل کرنے شروع ہو جاتا ہے. وہ لائف کی بہت ساری ایسی چیزیں جو اچیویبل ہیں وہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید یہ سب چیزیں جو ہیں میرے لیے نہیں ہیں. وہ ان سب چیزوں کو ایسا دیکھتا ہے جیسے کہ یہ کبھی اچیو نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک ڈفرنس آ جاتا ہے آپ کی سوچ میں، یہ اچھا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آپ ایک بہت بڑی کمیونٹی ہو جاتی ہے، بہت ایسی کلاس بن جاتی ہے جس کو غریب جو ہے وہ خود اپروچ نہیں کر پاتا. وہ اپنے آپ میں، حالانکہ شاید امیر آپ کو یہ نہ کہے کہ بھائی ہمارے پاس نہیں آؤ، ہم سے بات نہیں کرو، یا ہمارے ساتھ انٹریکشن کرنے کی کوشش نہیں کرو، لیکن غریب جو انسان ہے ایک کمیونٹی میں، وہ اپنے آپ میں یہ سوچ کے کہ میں کمتر ہوں، وہ ایک کلاس سے دور ہے، انسان سے دور ہے، جسٹ بیکوز کہ ایک سرٹن ایلیمنٹ جو ہے اس انسان میں زیادہ ہے. تو آئی وڈ سے کہ پلیز اپنے آپ سے پہلے تو پیار کیجئے. اپنے آپ کو کسی سے کم نہ سمجھیے، کسی سے زیادہ نہ سمجھیے. ہاں، جب بھی کسی کے اندر کچھ اچھا دیکھیں تو اس سے کچھ ایک آدھ چیز سیکھنے کی کوشش کر لیں، اس کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر لیں. یہ جو ہے یہ آپ کی لائف جو ہے ٹرن اراؤنڈ کر دے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ کو اچھا لگا تو شیئر کیجیے گا. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے میری ان باتوں کے بارے میں تو مجھے پوچھیے گا. اگر مجھے پتہ ہوا تو میں ضرور رپلائی کروں گا. یہ جتنی بھی باتیں میں نے بولی ہیں یہ میری پرسنل تھنکنگ ہے، میں کسی کو کوٹ نہیں کرتا.
میرا جو اپنا پرسیپشن ہے ان چیزوں کے بارے میں وہ بتاتا ہوں. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، تو اور آپ کو مکمل رائٹ ہے کہ آپ میرے خلاف جو ہے وہ آپ لکھ سکیں، بول سکیں، کچھ کہہ سکیں، مجھے کامنٹ کر سکیں، تو اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں آپ. تھینک یو سو مچ اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.